हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लेसन 2 फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें रहेगा फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है प्लस माइनस, फ्रैक्शन का डिवाइड, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ कैसे करोगी उसके बारे में नोट्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। दूसरा लेसन का वीडियो का लिंक, नंबर्स और अदर्स लेसन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ निकल के पढ़ सकते हो। इस वीडियो में फ्रैक्शन का नोट्स के बारे में आसान तरीका समझाऊंगा, कैसे एग्जाम में अटेंड कर पाओगी। देखो नोट्स, देखो फ्रैक्शन के बारे में तो मालूम ही है तुम लोगों को। देखो सपोज क्या किया, तुम्हारा पापा ने एक एप्पल लेके आया, घर में 3-4 भाई बहन है, उसको बांटना है, उसको डिवाइड करना है, कैसे करोगी। देखो सपोज तुम्हारा 3 लोगों में एक एप्पल को डिवाइड करना है, बांटना है, तो कैसे करोगी। एप्पल को पहले इक्वली 3 पार्ट कर दोगी, 3 पार्ट कर दिया। ईच ऑफ द पर्सन, सबको तुम क्या करोगी, एक एक के डाल दोगी, बांट दोगी। वही होगा जो 1/3 है, यही होगा तुम्हारा फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन, ये होल एप्पल का, फुल 1 एप्पल का ये फ्रैक्शन। कितना पार्ट किया, 3 पार्ट किया, और ईच ऑफ द पर्सन को एक पार्ट दे दिया। जैसे कि क्या हुआ, 3 पार्ट तो तुम कर दिया, 3 आदमी था, लेकिन एक आदमी चला गया वहां से, 2 आदमी है, दोनों को तुमने 2 पार्ट दे दिया। कितना पार्ट से, 3 पार्ट से। ये भी होगा फ्रैक्शन। ऐसा भी कर सकते हो, 3 पार्ट तो तुमने किया, लेकिन वहां पे 2 आदमी चला गया, एक आदमी रह गया ओनली, तो क्या करोगी, उनको 3 पार्ट दे दोगी। इसका नीचे भी क्या है, 3 है, 3 में 1 टाइम्स, मतलब होल नंबर 1 है जो उसमें उसको दे दिया। ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका नीचे भी 1 है, 1 एक इंटीजर है। अब देखो इसमें डिविनेशन देखो, when a unit is divided into some number of equal parts, then each part is called the fraction of the whole part। जैसे कि सीटेट के बारे में तो पढ़ाई चल रहा है, जैसे कि जिस एक दिन क्या किया तुमने, तो 24 आवर में कितना पढ़ाई किया, 6 आवर पढ़ना तो पड़ेगा। आप आ गया एग्जाम, 6 आवर्स पढ़ाई किया, कितना में, 24 में। देखो 6, इसमें 1 टाइम्स, इसमें कितना, 4 टाइम्स। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गया। 1/4 जो हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन। से एक यूनिट को तुमने 1 डे को 24 आवर्स को पार्ट कर दिया, इसी को बोलती है फ्रैक्शन। किसी होल पार्ट का पार्ट होना चाहिए फ्रैक्शन। अब देखो, हियर द फ्रैक्शन डिनोटेड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। देखो जैसे हमने लिखा 2/3, ये ऊपर में जो है ये होगा न्यूमरेटर p और ये होगा डिनोमिनेटर q। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल 0, लेकिन p 0 हो सकता है। जैसे कि 0 का नीचे भी 1 है, क्योंकि 0 है एक इंटीजर तो मालूम ही है तुम लोगों को, इंक्लूडिंग 0 नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव नंबर, सबको मिलकर क्या बोलती है, इंटीजर। अब देखो ये होगा न्यूमरेटर p, ये होगा डिनोमिनेटर q। नेचुरल नंबर मिला है ना तुम लोगों को, वो भी एक फ्रैक्शन ही है। अब देखो p इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, q नॉट इक्वल 0। अब देखो 4/7, ये 4 है न्यूमरेटर, 7 है डिनोमिनेटर, p है 4 और देखो p है 4,
क्यू है 7। जैसे 9/5, 5/1, 5 का नीचे 1 है, क्यू का नीचे ओ का नीचे भी 0 का नीचे भी 1 है, 1/4, 2/8। इसको सिंपल भी कर सकते हो, 2 इसमें 1 टाइम्स 4 टाइम्स 1/4। अब देखो फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। इसके बारे में और कुछ जानना चाहती हो, डेफिनेशन के बारे में कमेंट में लिख देना। अब देखो 2 नंबर नोट्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। किस तरह फ्रैक्शन होता है, कितना टाइप का होता है। पहला वाला देखो डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल तो जानती हो, तो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर 3/5। सपोज 3.5 लिख दिया मैंने, इसको फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। ये देखो 35 मैंने लिख दिया 35। ये कितना डिजिट का आगे डेसिमल है, एक डिजिट। कैसा करोगी, डेसिमल होता है तो नीचे 1 होता है, और उसके बाद एक डिजिट का आगे क्या है, डेसिमल है। 5 का आगे पॉइंट है, डेसिमल है, तो अब क्या करोगी तुम, 1 0 दे दोगी। देखो तो क्या हो गया, 35/10। ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसको ही बोलता है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको तो डेसिमल नंबर बोला जाएगा, लेकिन जब फ्रैक्शन में पुट करोगे ना, उसको क्या बोलोगी, अब डेसिमल फ्रैक्शन बोलोगी। जैसे कि मैंने लिखा 2/10, इसको अगर नंबर में लिखोगे 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 0 1 है, 1 डिजिट आगे डेसिमल हो जाएगा। इसको देखो 1/100, इसको कैसे लिखोगे, 1 लिख दिया। 1 के बाद कितना है देखो, डिनोमिनेटर में क्यू में कितना है, 00 है, मतलब 2 डिजिट आगे 1 2। देखो हो गया, समझ में आया डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक देखो, बी नंबर देखो, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब देखो all those fraction whose denominators are the same are called like fraction। देखो डिनोमिनेटर मतलब पी क्यू एक फ्रैक्शन है, ये क्यू है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर जितना एक यूनिट फ्रैक्शन, तुम्हारे पास जितना फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर एक ही है, उसको बोला जाएगा क्या, लाइक फ्रैक्शन बोला जाएगा। देखो 2/5, 1/5, 3/5, ये है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लेकिन इसमें देखो 5/9 बैठा दिया, 5/9 बैठा दिया, 1/7 बैठा दिया, 3/11 बैठा दिया, ये क्या नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। दूसरा लिख सकते हो, जैसे 3/4, मतलब एक एप्पल को 4 पार्ट कर दिया, उसमें 3 पार्ट एक को दे दिया, ऐसे 1 पार्ट दे दिया, ये होगा क्या, ये होगा लाइक फ्रैक्शन। उसका डिनोमिनेटर सेम है। जिस यूनिट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब 4 हो 3 हो, जितना फ्रैक्शन हो उस एक साथ उसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसको बोला जाएगा लाइक फ्रैक्शन। दूसरा देखो, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन है। Unlike fraction, all those fraction whose denominators are not the same are called unlike fraction। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे कि देखो 2/7, 7/9, 5/3, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 6/5, 1/7, 3/13, जैसे कि ऊपर में भी है 5/9, 1/7, 3/11, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। अब देखो डी नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, देखो फ्रैक्शंस which represent the same ratio or number are known as equivalent fraction। देखो सपोज मैंने ये लिखा 2/6, 2 इसमें 1 टाइम्स, 6 में कितना 3 टाइम्स, 1/3। अब देखो मैं 1/3 का इक्विवेलेंट क्या लिख दिया, 2/6, मतलब एक ही फ्रैक्शन है, लेकिन अगर दोनों को सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, वो फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन मिल जाएगा। जो मेन फ्रैक्शन हम लोग का
है। जैसे कि देखो 2/3 एक फ्रैक्शन है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, 2/3। उसके बाद देखो 4/6 लिख दिया। अब इसको 2 से मल्टीपल करो बोथ साइड, 4/6। अगर सिंप्लीफाई करो तो 2/3 मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे मिलते रहेगा, 3 से मल्टीपल करो, 3 2 6, 3 3 9। इसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3/5, 9/15, 18/30। सबको सिंप्लीफाई करो, देखो इसमें 3 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स, 3/5 निकल के आया। इसमें देखो 6 कितना टाइम, 3 टाइम, 6 3 18। इसमें कितना टाइम, 5 टाइम्स। देखो क्या होता है, मल्टीपल टेबल भी हमारा मैथमेटिक्स में खूब इंपॉर्टेंट रोल लेता है, इसीलिए मल्टीपल टेबल भी याद कर लेना। हालांकि टाइम शॉर्ट है, लेकिन कुछ मल्टीपल टेबल जैसे कि 11 का, 12 का, 5 का, 8 का, 7 का, ये सब इंपॉर्टेंट मल्टीपल टेबल का याद रखना। और इसके साथ कुछ स्क्वायर नंबर जैसे 25 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, क्यूब नंबर, कुछ ऐसे लिख के याद रखना, एग्जाम में काम आएगा, टाइम सेव होगा। अब देखो इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने 2/3 लिख दिया, 2/3 लिख दिया। इसको अगर ऐसे कर दो, उल्टा कर दो 2, इसको बोला जाएगा इनवर्स फ्रैक्शन। देखो इफ न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q is a fraction, then q by p is called its inverse fraction। अगर देखो द इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ 4/7, 4/7, इसको उल्टा कर दो, कैसे होगा, 7/4। मतलब p q के जगह में आ जाता है और q p के प्लेस में आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताना। और दो एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे कि अनलाइक फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, इनवर्स फ्रैक्शन का कमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद देखो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब परफेक्ट फ्रैक्शन। कैसे होता है देखो, ए फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर p लेस देन q इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जैसे कि 3/5 लिखा, इसमें जो p है 3 है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर में देखो q 5 है। कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। जो ये गैप्स में, बड़ा वाला गैप्स में रहेगा वो बड़ा, और जो छोटा वाला गैप्स में रहेगा, होल में रहेगा, वो होगा छोटा। ये लेस देन है, छोटा वाला आगे है, लेस का मतलब है छोटा वाला। अगर ऐसे रहेगा, गैप्स आगे रह गया, तो ये होगा ग्रेटर। अब देखो इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 4/7, 6/9, 5/6, 0, 0 का नीचे भी क्या होता है, 1। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका ऑपोजिट है। कैसे देखो, ए फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अब p q से बड़ा है। जैसे कि मैंने 3 लिख दिया, देखो 3 का नीचे क्या होता है, 1। 1 बड़ा है या 3, 1 बड़ा है या 3, बताओ कमेंट में बताना। अब देखो जैसे कि देखो 3/1 लिख दिया, 3 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। जैसे तुम लोगों ने कमेंट में लिखा वैसे ही कि 3 क्या है, बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा है। देखो अगर p बड़ा हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, ग्रेटर, q छोटा हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो 12/7, 6/5, 5/3। 5 बड़ा है, 3 छोटा है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स का मतलब तो जानती हो, मिक्स का मतलब होता है सबको एक साथ मिला दो, मिक्स कर दो। जैसे मिक्स फ्रूट होता है,
उस तरह मिक्स कर दो सब। जैसे कि यहां पे देखो, इफ एन improper fraction is written as a whole number with a proper fraction, then the fraction is called mixed fraction। देखो, if an improper fraction is written as a whole number with a proper fraction, then the fraction is called mixed fraction। मतलब जो mixed fraction होता है वो, जैसे कि मैंने improper fraction लिख दिया 7/3, 7 बड़ा है, p बड़ा है, ये होगा improper fraction। इसको मैंने क्या किया, देखो होल नंबर 3 7 में डिवाइड कर दिया। देखो 3 7 में कितना टाइम, 2 टाइम, 2 3 जा 6, 7 से 6 जाएगा, 1 रहेगा। अब देखो ये जो 3 है 7 में कितना टाइम जाता है, 1 टाइम्स। उसके बाद देखो कितना रह गया, 2 टाइम्स जाता है, कितना रह गया, 1। उसके बाद 3 तो नीचे है ही, ये 2 है होल नंबर और 1/3 है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 1 क्या है, p, ये छोटा है q से, q है 3। इसको बोला जाएगा क्या, मिक्स फ्रैक्शन। देखो जैसे 4 2/7, 2 1/5, 2 3/4। दूसरा देखो, आई नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, एक फ्रैक्शन लिख दिया, उसमें बीच में और फ्रैक्शन आ गया। जैसे कि ऐसे देखो 3/5 मैंने लिख दिया और 5/2 लिख दिया। देखो एक फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है ऊपर में नीचे, लेकिन उसमें भी फ्रैक्शन है। इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये सिंपल है, ऐसे लिख सकते हो बहुत सारा। इस तरह लिख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, इसके नीचे भी फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब बहुत सारा फ्रैक्शन एक साथ है। अब देखो कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का मतलब होता है जो फ्रैक्शन चल रहा है। देखो, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग ए रियल नंबर एज ए सम ऑफ एन इंटीजर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे कि देखो इसमें लिखा है 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/, ऐसे बार बार निकल रहा है। अगर इस तरह कुछ टाइप का रहेगा तो इसको बोला जाएगा क्या, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब देखो दूसरा टॉपिक देखो, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 नंबर टॉपिक है। क्या है, देखो सेंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका p है q से बड़ा होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि 7/3। इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लोगी, क्या करोगी, पहले डिवाइड का हेल्प लेना पड़ेगा। डिवाइड कर दो, 7 को 3 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद देखो 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6, 7 से 6 चला गया, कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसमें देखो क्वेश्चन कितना मिला, 2। रिजल्ट जो मिला वो है क्वेश्चन, दैट मीन्स होल नंबर 2 लिख दिया, 2 टाइम्स गया। उसके बाद रिमाइंडर कितना निकला, देखो रिमाइंडर लास्ट में जो निकलता है उसको रिमाइंडर बोलता है, कितना, 1 लिख दो ऊपर में। और देखो डिविजर मतलब 3, इसमें क्यू कितना है, 3 है, 3 निकल दो। देखो ये हो गया, जो 7/3 था उसका 3 7 में कितना टाइम गया, 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना निकला, 1। 3 तो डिनोमिनेटर पहले से ही है, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। दूसरा देखो 13/5, जैसे कि 13/5 डिवाइड करो 13, 5 देखो 5 13 में कितना टाइम जाएगा, देखो 2 5 जा 10, 3 रहेगा। अब देखो 5 तो 3 में नहीं जाएगा, तब क्या होगा,
2 टाइम्स गया, ये है होल नंबर। 3 ऊपर में होगा, नीचे क्या होगा 5। अब देखो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। ये था बड़ा, ये हो गया देखो होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन बैठ गया, इसको बोला जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। दूसरा देखो 4 नंबर, सेंस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी हमने क्या किया, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन मेक किया। अब क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालो। कैसे करोगे? देखो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है क्वोशिएंट, दैट मींस होल नंबर होता है, और ऊपर में क्या होता है रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है, लास्ट में जो मिलता है, डिनोमिनेटर और डिवीजर नीचे बैठता है। देखो कैसे सपोज 5 3/7, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको कैसे करोगी? इसमें होल नंबर है 5, इसमें होल नंबर क्या है 5, और रिमाइंडर क्या है 3, और इसमें डिवीजर नहीं तो डिनोमिनेटर क्यू है कितना 7। इसको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालोगी? कैसे डालोगी? देखो होल नंबर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीपल करो, 5 इंटू 7, प्लस क्या करो ऊपर में जो है 3 रिमाइंडर उसको प्लस करो, नीचे क्या है डिनोमिनेटर लिख दो कितना है 7। इसको सॉल्व कर दो। देखो 5 7 जा 35 होता है, प्लस 3 कितना 38/7। फिर से देखो 5 7 जा 35 प्लस 3 38/7। देखो इसमें ये मिलता है कि नहीं? देखो तो 38, 7 कितना टाइम 5 टाइम, 7 5 जा 35, हैंड कितना रहेगा? देखो इतना ही रहेगा, 8 से 5 जाएगा 3 रहेगा, 3 से 3 0। अब देखो रिमाइंडर कितना मिला 3 है 3, उसके बाद क्वोशिएंट यानी रिजल्ट कितना मिला 5, होल नंबर कितना है 5, और डिवीजर कितना है 7 है ऑलरेडी। ऐसे देखो और एक एग्जांपल लो, जैसे कि 2 4/5। अब देखो 2 5 जा कितना है 10, और प्लस 4 करो 14/5। याद रहेगा? देखो होल नंबर को नीचे वाला नंबर से मल्टीपल कर देना है, और ऊपर में जो नंबर है उसको प्लस कर देना है। 2 5 जा 10 प्लस 4 कितना होगा 14/5। फिर से देखो और एक 3 1/2, 3 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना 7 7/2। समझ में आ गया? अब देखो वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कुछ जानना है तो कमेंट में बताना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, और इस वीडियो का भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना।